नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा यू टर्न मारा है और उस यू टर्न ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वो क्या है? दूसरा, इन दिनों अगर आप दिल्ली पर गौर करें तो पाएंगे कि आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ियों को लेकर बड़ा अभियान चला रही है और भाजपा को घेर रही है। अच्छा, ये तब हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार और पार्टी ये बताते हुए नहीं थकती है कि वो गरीबों के मसीहा हैं। तो क्या जो खुद को मसीहा कहते रहे हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है? और एक सवाल शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ जांच पड़ताल का आदेश दिया है। तो उस पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच जो एक खबर है वो बड़ी है आम आदमी पार्टी के लिहाज से, अरविंद केजरीवाल के लिहाज से। क्यों बड़ी है? क्योंकि ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उसमें तो अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ लिया था। उन्होंने कह दिया था कि साहब देखिए, क्या है कि हम सब परिवार आना चाहते हैं और निमंत्रण जो है वो हमारा है, हम माता पिता के साथ भी आना चाह रहे हैं, इसलिए 22 को नहीं आएंगे। पर हरभजन सिंह जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जा रहे हैं। अब हरभजन सिंह जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। तो अब क्या ये अलग पार्टी लाइन उन्होंने ले ली है? और अगर ले ली है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर क्या सोचते समझते हैं वो जरूर बताएं। लेकिन ये जो यू टर्न वाला मसला है वो बड़ा रोचक है और उसकी वजह भी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल उन लोगों में शुमार रहे जो तारीख पूछ पूछ कर तंज कसा करते थे भाजपा पर। वो बाकायदे कि कह तो रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। फिर वो नानी की कहानी भी सुनाते थे। लेकिन अब आप देखिए, अब मामला पूरा पलट गया है। 22 जनवरी को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घोषणा की कि साहब हम जो है भंडारा करेंगे, मतलब किचन चलेगा, वहां शोभा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी 22 जनवरी को। फिर अवकाश वाला भी उन्होंने प्रपोजल दे दिया है जो एलजी ने मान लिया है। इधर सुंदरकांड वगैरह चल ही रहा था। फिर आप देखिए कि अब रामलीला का भी मंचन होगा। ये जो तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, ये इस बात का संकेत दे रही है कि केजरीवाल किस तरह से हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि राम की शरण में ही कुछ हो सकता है। पर बड़ा संदेह है मुझे इस बात को लेकर कि इतना सब जो ये कर रहे हैं उसको दिल्ली के लोग भी समझ रहे हैं कि अचानक जो ये हृदय परिवर्तन हुआ है आपका और केजरीवाल का, उस हृदय परिवर्तन के पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अरे वहां तो स्कूल बनवाया जाना चाहिए। और इसे लेकर देखिए, वहां कुमार विश्वास ने इस पर खूब तंज भी कसा। लेकिन अब क्या करें, अब अरविंद केजरीवाल समझ रहे हैं कि अगर ये तमाम बातें वो नहीं करेंगे तो दिल्ली में उनके लिए सीटें निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव है ही, और मुझे लगता है लोकसभा से ज्यादा विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में तो 14 भी उन्होंने देखा और 19 भी उन्होंने देखा, 24 भी देख लेंगे। लेकिन 25 में उनको बड़ा डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो प्रचंड बहुमत वाली सरकार है ये सरकार अल्पमत में न चली जाए। भाई 25 में विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव को अगर आप जो जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं उसमें अरविंद केजरीवाल का परेशान होना लाजमी है। और ये देखिए, ये क्यों कह रहा हूं उसमें आप जोड़ लीजिए जो झुग्गी झोपड़ी वाला मसला है वो भी। और इस पर जो सीएसडीएस का डाटा है वो आप देखिए। वो सीएसडीएस का डाटा बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसीलिए इन्हें प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं। डाटा क्या कह रहा है? जो गरीब तबका है दिल्ली का, देखिए 2015 में जो गरीब लोग हैं उसमें से 66% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। अच्छा, और 2015 में 2020 में 6% कम हो गया, यानी 61% लोगों ने आम आदमी पार्टी को
वोट किया, जो जो गरीब है उनमें से 61। अब उसके उलट देखिए भाजपा, 2015 में 2020 में भाजपा को 33% वोट मिले कुल गरीबों के, जो कुल गरीब आबादी है दिल्ली में। 2015 की तुलना में 13% की वृद्धि जो है वो हुई भाजपा के वोटों में, खासतौर से जो गरीब तबका है वो। और उसमें भी ये जो वृद्धि है उसमें बड़ी भूमिका जो है वो झुग्गी झोपड़ियों की है। क्योंकि वहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम गरीबों के लिए योजनाएं चला रखी है, फिर उसमें उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, और फिर ये जो मुफ्त भोजन वाला मुफ्त राशन वाला है, ये जो तमाम योजनाएं हैं, ये योजनाएं उस तबके को तो प्रभावित कर ही रही हैं जो 2 जून की रोटी के लिए दर दर भटकता था। अब देखिए उसके पास तो कम से कम ये चीज हो गई है कि अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है। तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं और जो दिहाड़ी कर रहे हैं उनके लिए अब इस बात का संकट नहीं है कि अगर हमको आज की दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से आएगा। तो ये जो एक कहें कि आप फूड सिक्योरिटी वाला मसला है, खाद्य सुरक्षा का। फिर आप देखिए कि आयुष्मान योजना, तो उससे हेल्थ को लेकर भी एक जो है उनको सिक्योरिटी मिल गई है। तो इस लिहाज से ये जो तबका है वो भाजपा की तरफ खिसक रहा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो लोक नीति CSDS का डाटा है वो बता रहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो गरीब लोगों का जो वोट मिला है भाजपा को, वो 2015 की तुलना में उसमें 12%, 13% की वृद्धि हुई है और वो 33% हो जाता है। उसमें बड़ी भूमिका इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले तबके की है। तो अब आप समझिए कि ये दरअसल तैयारी 24 से ज्यादा 25 की अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब ये पूरा डर है कि एक तो ये जो आप ये कहें कि जिस तरह से राममय हो गया है पूरा हिंदुस्तान, उसका असर रहेगा, फिर जो पीएम की योजनाएं हैं उसका असर रहेगा। तो इस दोहरे असर में और फिर उसमें जो है अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, तो ये तमाम चीजें मिलकर केजरीवाल और उनकी सरकार और पार्टी के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा कर देंगी। इस कारण से आप देखें कि तमाम चीजें इन दिनों दिल्ली में हो रही हैं आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार की तरफ से, जिसमें कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान, मैं भी केजरीवाल जन संवाद, उसके बाद में आप देखिए कि झुग्गियों में भी इनका अभियान चल रहा है, भाजपा हटाओ करके कुछ इसी तरीके का उसका स्लोगन इन्होंने दे रखा है। तो ये तमाम चीजें तो स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। इस बीच एक और खबर है जो दरअसल जुड़ी हुई है शिक्षा मंत्रालय से, यानी शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना से। उन्होंने दरअसल जो दिल्ली सरकार से फंडेड DU के 12 स्कूल हैं, वहां पर स्कूल नहीं मैं कहूँ कॉलेज हैं, वहां पर उन्होंने इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अब उनका मानना है कि यहाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो अब वो इंक्वायरी होगी तो बातें निकल कर आएंगी क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक आप कहें संदेह तो पैदा होता है, क्योंकि इसके पहले आतिशी मारलेना देखिए वो विजिलेंस मिनिस्टर भी है, तो उन्होंने एक रिपोर्ट जो है मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भी बनाई थी, जो बाद में पता चला कि वो उस रिपोर्ट को आप एक तरह से कहें कि LG ने माना ही नहीं, और उसी रिपोर्ट को आप एक तरह से कहें कि उस रिपोर्ट को आधार बनाकर या वायर की रिपोर्ट को आधार बनाकर जो ये 650 पेज की रिपोर्ट आतिशी मारलेना ने नरेश कुमार के खिलाफ तैयार की थी, वो आप कहें कि वो तो कोर्ट में भी नहीं टिकी, क्योंकि द वायर ने खबर की थी उस पूरे मामले पर जो नरेश कुमार के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया था। और फिर नरेश कुमार चले गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में द वायर कोई एविडेंस रख ही नहीं पाया जिससे पता चले कि जो आरोप वगैरह लगाए जा रहे हैं उसमें कोई दम है। तो थक हार कर मैं क्या कहूं, हाई कोर्ट के आदेश पर द वायर को वो स्टोरी हटानी पड़ी। तो यानी कि उसमें कुछ था नहीं, तो अब उसके आधार पर यानी उस रिपोर्ट के आधार पर जो वायर ने की या
विजिलेंस मिनिस्टर के रिपोर्ट पर, जो वायर ने रिपोर्ट लिखी होगी। इससे तो स्पष्ट हो गया कि दोनों ने एक दूसरे से लेकर रिपोर्ट लिखी होगी। अब उस रिपोर्ट कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि कोई एविडेंस ही नहीं है। होता तो कम से कम हाई कोर्ट में तो पेश करते। तो ये एक संदेह है कि क्या ये जो इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी में जिस तरह की अनियमितता की बात हो रही है वही है, या फिर आपकी सरकार जो है वो अपनी जो अनियमितता है उस पर पर्दा डालने की कोशिश में लगी हुई है। ये तमाम सवाल हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन एक चीज तो तय है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट का सबब बनती जा रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी हमने आपको बताया ही। अब ये देखते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें क्या कुछ आम आदमी पार्टी हासिल कर पाती है, ये जो तमाम चीज़ें वो कर रही हैं उसके ज़रिए। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।